गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा 7वां पाठ देख रहे हैं, अब्दुल कलाम के संदेश। इस पाठ को हमने जो है देखा है। आज जो है इसका अभ्यास कार्य हम देखने वाले हैं। अभ्यास कार्य में आपने जो है मौखिक और लिखित प्रश्न भी देखे, ठीक है, वो आपने लिखे है ना। आज जो है उसके आगे का जो भाग है वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, तो प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको प्रश्न है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम सन 2020 तक भारत को कैसा बनाने का विश्वास रखते थे? बताइए, डॉक्टर अब्दुल कलाम सन 2020 तक भारत को जो है कैसा बनाने में जो है विश्वास रखते थे? समृद्ध देश, विकसित देश या विचारशील देश? कैसा बनाना चाहते थे? जी हाँ, विकसित देश बनाना चाहते हैं। इस पर सही का निशान लगाइए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के अनुसार पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली संसाधन क्या है? डॉक्टर कलाम के अनुसार पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली संसाधन क्या है? बताइए, जंगल, खनिज पदार्थ या युवाओं का तेजस्वी मस्तिष्क? बताइए। जी हाँ, युवाओं का तेजस्वी मस्तिष्क, युवाओं का तेजस्वी मस्तिष्क। इसे आपको जो है सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के अनुसार ज्ञान कब तक पाया जा सकता है? बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार ज्ञान कब तक पाया जा सकता है? जीवन पर्यंत, छात्र जीवन में या बचपन में? कब पाया जा सकता है ज्ञान? जी हाँ, जीवन पर्यंत। जब तक हम जिंदा है तब तक जो है ज्ञान पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीति परायणता से क्या होता है? बताइए, नीति परायणता से क्या होता है? ईमानदारी का भाव, सुंदर चरित्र का निर्माण या सफल राष्ट्र का निर्माण? बताइए, क्या होता है नीति परायणता से? जी हाँ, सुंदर चरित्र का निर्माण होता है नीति परायणता से। ठीक है, अब देखिए आगे। अगला जो प्रश्न है वो है भाषा की बात से। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के गलत पर्याय पर गलत का निशान लगाइए। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके गलत जो पर्याय है वो आगे दिए गए हैं, तो उस पर आपको जो है गलत का निशान लगाना है। तो देखिए, मस्तिष्क दिया गया शब्द है मस्तिष्क, और इसके पर्याय दिए गए हैं दिमाग, बुद्धिमान, बुद्धि। इसमें से गलत पर्याय कौन सा है? बताइए। जी हाँ, बुद्धिमान, ये गलत है। ठीक है, मस्तिष्क और दिमाग और बुद्धि ये मस्तिष्क के पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए आगे, भरोसा। भरोसा इस शब्द का गलत पर्याय हमें ढूंढना है, उस पर गलत का निशान लगाना है। तो शब्द है यकीन, विश्वास या आशा? बताइए, कौन सा शब्द जो है भरोसा इस शब्द का गलत पर्याय है? जी हाँ, आशा। ये जो है भरोसा इस शब्द का गलत पर्याय है। अगला शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है? बताइए। राज्य, वतन या देश? जी हाँ, राष्ट्र इस शब्द का गलत पर्याय है राज्य। अगला जो शब्द है वो है विश्व। विश्व इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है? पहचाना तो दिए गए पर्याय है जगत, संसार, समुदाय। बताइए, विश्व इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है? फिर जी हाँ, समुदाय, ये गलत है। अब देखिए आगे, अगला शब्द है स्नेह। स्नेह इस शब्द के पर्याय है प्यार, भाव, प्रेम। इसका गलत पर्याय कौन सा है स्नेह का? बताइए, स्नेह का? जी हाँ, भाव, ये जो है गलत पर्याय है। ठीक है, आपको जो है ये लिख कर लेना है। अब देखिए आगे, नीचे दिए गए शब्दों से उचित विलोम शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आपको जो है विलोम शब्द
दिए गए शब्दों में से छांट कर लिखना है। तो शब्द है शक्तिहीन, सरल, दुखद, आलस्य, अशांति, अज्ञान। ये दिए गए शब्द है। इसमें से गलत शब्द को आपको जो है पहचान कर उसके आगे लिखना है। तो देखिए ज्ञान दिया गया शब्द है ज्ञान। ज्ञान इस शब्द का विलोम बताइए, सही विलोम शब्द। जी हाँ, अज्ञान। ज्ञान, अज्ञान। तो लिखिए अज्ञान। आगे देखिए स्फूर्ति दिया गया शब्द क्या है? स्फूर्ति। स्फूर्ति इस शब्द का सही विलोम बताइए कौन सा है? जी हाँ, आलस्य। ये जो है स्फूर्ति शब्द का सही विलोम शब्द है। अगला शब्द है सुखद। सुखद इस शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। जी हाँ, दुखद। दुखद। अगला शब्द है शांति। शांति इस शब्द का सही विलोम शब्द बताइए कौन सा है? जी हाँ, अशांति। अगला शब्द है जटिल। जटिल इस शब्द का सही विलोम शब्द बताइए कौन सा है? जी हाँ, सरल। जटिल इस शब्द का सही विलोम शब्द है सरल। आगे देखिए अंतिम शब्द है शक्तिशाली। शक्तिशाली शब्द का सही विलोम है शब्द शक्तिहीन। तो लिखिए शक्तिहीन। ठीक है, इस तरह से ये जो सभी शब्द है इसके सही विलोम शब्द हमने लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो देखिए एक शब्द दिया गया है, उसका हमें प्रत्यय जो है किस प्रत्यय का उसमें प्रयोग हुआ है ये बताना है। देखिए प्रश्न है वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? नीक, ईक या क? जी हाँ, ईक। ईक, ईक प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है सम्मानजनक में मूल शब्द बताइए। सम्मानजनक इस शब्द में मूल शब्द हमें बताना है, तो बताइए कौन सा है? जी हाँ, मान। ये जो है मूल शब्द है। दिए गए शब्द थे सम्मान, मान, जनक। तो सम्मानजनक में मूल शब्द कौन सा है? मान। अगला जो शब्द है वो है विनम्रता। विनम्रता में मूल शब्द कौन सा है? बताइए विनम्रता में जो है विनम्रता में मूल शब्द कौन सा है? बताइए। तो देखिए नम्र, नम्रता, विनम्र, कौन सा है बताइए? जी हाँ, नम्र। ये जो है मूल शब्द है विनम्रता में। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है अविकसित। अविकसित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब जो है हमें उपसर्ग बताना है। तो अवि या फिर किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए कौन सा है? जी हाँ, इस शब्द का जो है इस उपसर्ग का अविकसित शब्द में प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का। ठीक है, विकसित ये शब्द है, उसके अंदर उपसर्ग लगने से शब्द बना है अविकसित। और अगला शब्द है निराशा। निराशा इस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो देखिए नी, निर या निरा, तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है निराशा में? बताइए। जी हाँ, निर इस शब्द का जो है इस उपसर्ग का प्रयोग निराशा इस शब्द में हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, रिक्त स्थान की पूर्ति
क्रिया के उचित रूप से कीजिए। यहाँ पर जो है हमें कुछ वाक्य दिए गए और जो है उनके क्रिया के जो शब्द है वो यहाँ पर आगे कोष्टक में दिए गए, तो हमें उचित क्रिया का शब्द लिखना है। तो देखिए पहला वाक्य है डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक, रिक्त स्थान होना, होना एक क्रिया है तो उसका सही उचित रूप हमें इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक है, ठीक है, ये सही है ना, है का प्रयोग करना है ये उचित क्रिया का रूप है। आगे देखिए अगला जो वाक्य है, सुख भरी कहानी सुन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ पर बहना, दुख भरी कहानी सुन उसकी आंखों से आंसू, रिक्त स्थान, तो बहना ये जो है क्रिया दी गई है, इसका उचित रूप है बहने लगे। तो अगला जो है वाक्य, वह बाजार, रिक्त स्थान, जाना, दिया गया शब्द है जाना, तो उसका उचित क्रिया का रूप है गया, वह बाजार गया। मूसलाधार वर्षा में वह पूरी तरह रिक्त स्थान भीगना, ये क्रिया दी गई है, उसका उचित रूप इस्तेमाल करना है। तो देखिए भीग गया। मूसलाधार वर्षा में वह पूरी तरह भीग गया। अगला जो वाक्य है, सांप को देखते ही रमेश, रिक्त स्थान, डरना, ये जो क्रिया शब्द दिया गया है उसका उचित रूप इस्तेमाल करना है, तो वो उचित रूप है डर गया। इस तरह से ये जो सभी प्रश्न हैं हमने देखे, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।